नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कुछ लोगों को हैरान किया, लेकिन परिणाम लगभग कुछ वैसे ही रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से राजनीति में प्रवेश करते ही दिल्ली की सत्ता हासिल की और इतनी ऊंचाइयां चढ़ चुकी वो कि उसका दिल्ली की सत्ता से बाहर भी कुछ उसी अंदाज में हुई। आपको याद होगा कि किस तरह से पहले तो हंग असेंबली में 2013 में सरकार बनाई थी अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन जब 2015 में चुनाव हुए उसके बाद जिस तरह से 67 सीटें, 70 में से 67 सीटें जीत कर सरकार बनाई और फिर 2020 में भी 62 सीटें जीतकर बनाई, तो एक हमेशा जीतने का स्वाद चखा था। और किन परिस्थितियों में जीता था? 2013 के चुनाव को याद करिए। दिल्ली में 15 साल के कांग्रेस पार्टी के शीला दीक्षित के नेतृत्व वाले 15 साल के शासनकाल को किस तरीके से ध्वस्त किया था। शीला दीक्षित खुद अरविंद केजरीवाल से हार गई थी, कई उस समय उनके मंत्री हार गए। बिल्कुल वही स्थितियां दोहराई गईं इस बार, यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में। अरविंद केजरीवाल खुद हार गए। मुकाबले में शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित थे। संदीप दीक्षित ने तो उन्हें नहीं हराया, संदीप दीक्षित खुद तीसरे नंबर पर आ गए, लेकिन उन्हें एक पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता साहब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश साहब सिंह वर्मा ने हराया। कई मंत्री खेत रहे चुनाव में आम आदमी पार्टी के, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती सब हार गए। 22 सीटें सिर्फ जीत पाई आम आदमी पार्टी और 48 सीटें गई भारतीय जनता पार्टी के खाते में। और कांग्रेस पार्टी तीसरी बार उसने हैट्रिक बना ली विधानसभा में 0 सीटें पाने की, यानी इस बार भी उसका कोई सदस्य नहीं रहेगा। लेकिन पार्टी ने अपने वोट बैंक में बढ़ोतरी की। किसने? कांग्रेस पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी की। आम आदमी पार्टी और उसके वोट बैंक, वो वोट परसेंटेज में 2-2.5-3% का ही अंतर रहा, लेकिन सीटों में अंतर बढ़ गया। कई जगहों पर लगभग 14 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर कांग्रेस उम्मीदवारों से हारी हुई की वजह से हारी हुई दिखाई पड़ रही है। खैर, इस पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन अब क्या होगा? इस जो जीत हार का ये परिणाम निकला है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, उसका दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर और सबसे बड़ी बात यह कि देश की राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव डालेगा। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर्स होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा ये उसके लिए नुकसानदायक होने वाले हैं। सरकार तो दिल्ली की चली ही गई। दिल्ली में जैसे भी सरकार चल रही थी, आधी अधूरी सरकार ही थी, और अरविंद केजरीवाल ये आरोप ही लगाते रहे पूरे 10 साल 11 साल कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है। लेकिन ये जैसी भी सरकार थी, आम आदमी पार्टी की ताकत का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु था दिल्ली और दिल्ली की सरकार। इसकी वजह से पार्टी ने अपना विस्तार किया, हर जगह वो चुनाव लड़ने पहुंच रही थी, और करते करते पंजाब में उसने सरकार भी बना ली, वहां भी कांग्रेस पार्टी को रिप्लेस किया। लेकिन दिल्ली की सरकार जाने का असर यह हुआ, और अरविंद केजरीवाल समेत तमाम बड़े नेताओं का चुनाव हारने का मतलब यह हुआ कि पार्टी के भीतर अब बड़े पैमाने पर बिखराव की स्थिति आएगी। भारतीय जनता पार्टी भी इस पार्टी को जमकर तोड़ने की पूरी कोशिश करेगी। जो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल नतीजों से पहले कह रहे थे ना कि 15-15 करोड़ ऑफर किए जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने तब किए या नहीं किए, एसीबी जांच कर रही है, एंटी करप्शन ब्यूरो। लेकिन अब तो ये तय है कि जो 22 विधायक जीत कर आए हैं, इनमें से कितने आम आदमी पार्टी में बने रहते हैं। इसके पीछे कारण ऐसा नहीं है कि हम उनकी निष्ठा पर या उन पर कोई सवाल उठा रहे हैं, ऐसा हुआ है। आपको ध्यान होगा, अभी चुनाव से, मतदान से कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले 8 विधायक जो सिटिंग एमएलए थे आम आदमी पार्टी के, जिन्हें टिकट नहीं मिला था, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उसके पहले मंत्री और विधायक कितने गए, यह आपने देखा ही होगा। सबसे ज़्यादा अनस्टेबल रहे हैं।
कुछ उसी तरह जैसे कुछ समय पहले बहुजन समाज पार्टी की स्थिति थी, उसके विधायक और सांसद और बड़े नेता छोड़कर दूसरी पार्टियों में, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे थे। इसके पीछे एक कारण है। एक तो दिल्ली में जब वो पावर में आए तो पावर का ही उपभोग करना सीखा उन लोगों ने। उसके बाद अब जब पावर से वो हट रहे हैं और पावर उनको जहां दिखाई पड़ेगी या फिर पावर का उनको ऑफर मिलेगा तो उसको वो नकार नहीं पाएंगे और बिना पावर के रह नहीं पाएंगे। आम आदमी पार्टी के साथ जो जुड़े हुए लोग थे, ज़्यादातर उनमें युवक थे। अब उन्होंने 10 साल 11 साल सत्ता का सुख भोगा है यहाँ पर। अब अचानक उनको सत्ता से बेदखल हुए हैं तो वो क्या करेंगे। दूसरी बात ये कि किसी तरह की कोई विचारधारा इस पार्टी में नहीं है। खुद अरविंद केजरीवाल ही कहते हैं कि हमारी कोई विचारधारा नहीं, हम तो बस फ्रीबीज देने वाली राजनीति करते हैं। ये वो बात उन्होंने कही है। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए एक बड़ा सवाल ये है कि ये पार्टी अब कितने दिनों तक बनी रहती है। अरविंद केजरीवाल का खुद क्या भविष्य होता है। सरकार तो बनी ही नहीं, खुद विधायक भी नहीं रह गए। जहां ये कह रहे थे कि उन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री बना रखा है, लेकिन वो स्टैंड बाई मुख्यमंत्री, यानी चुनाव जीतकर जब पार्टी आएगी तो आतिशी तुरंत हट जाएंगी, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन दिल्ली की जनता ने उनको बाहर कर दिया, आतिशी को जिता दिया। आतिशी तो जीत गई हैं। अब वो विपक्ष की नेता बनती हैं नहीं बनती हैं, ये देखने वाली बात होगी। अपनी ही पार्टी में अब अरविंद केजरीवाल की कितनी चलेगी, ये देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि पंजाब की सरकार का अब भविष्य क्या होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी का बिखराव अब तय है और जिस तरह से ये आगे बढ़ रही थी उस पर बहुत बड़ा ब्रेक लग गया है। दूसरी बात, ये बड़ा संदेश दूसरे दलों को भी है जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ख़ास तौर से जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं। उनको भी ये संकेत है कि उनके अपने राज्यों में कितनी भी मजबूत स्थिति में हों, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन का उनको कितना बड़ा फायदा होगा और न रहने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ये इस चुनाव ने दिखा दिया है। इसका कारण यह है कि दलितों में, पिछड़ों में और अल्पसंख्यकों में और कुछ जो फॉरवर्ड क्लास भी है, उनमें कांग्रेस पार्टी के प्रति जो एक विश्वास बढ़ा है हाल के दिनों में, पिछले 2-3 साल में, जिस तरीके से राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा की है और लोगों को समझा है और लोगों ने उनको समझा है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमको लोकसभा चुनाव में दिखा, उससे पहले कर्नाटक चुनाव में दिखा। तो ये चीज़ें, और यहाँ तक कि हरियाणा और महाराष्ट्र में भी दिखा, लेकिन वहाँ भले ही सरकार नहीं बनी, लेकिन वो प्रभाव दिखाई पड़ा और ये प्रभाव यहाँ भी दिखाई पड़ गया। कांग्रेस पार्टी ने अगर पूरी तैयारी के साथ वास्तव में मजबूती से चुनाव लड़ी मजबूती से चुनाव, लेकिन ये फैसला उसने देर से किया, तब ये स्थितियां बदल सकती थी। आम आदमी पार्टी तब हारती ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के पास सीटें भी ठीक ठाक आती, लेकिन उसने ये सारे निर्णय लेने में देरी कर दी। और आम आदमी पार्टी से हालांकि वो आखिर तक कहती रही कि साथ में चुनाव लड़ें, कोशिश करती रही, लेकिन आम आदमी पार्टी अति आत्मविश्वास में थी। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से, जिस तरह आम आदमी पार्टी ने उसे अभी पिछले दिनों हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो नुकसान पहुंचाया, 2022 में गुजरात में और गोवा में जो नुकसान पहुंचाया, उस नुकसान की भरपाई भी एक तरह से अब कांग्रेस पार्टी ने कर ली है। चुनाव तो नहीं जीती, लेकिन सीटें तो उसको नहीं हासिल हुई, वोट परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन एक बात तय है कि अब आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली में सरकार नहीं रही तो फिर अगला चुनाव जब होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला अब आम आदमी पार्टी से नहीं, अब कांग्रेस पार्टी से ही होगा। क्योंकि जिस मतदाता वर्ग की मैं बात कर रहा हूं वो आम आदमी पार्टी से और अरविंद केजरीवाल से बेहद नाराज था इस कार्यकाल में, लेकिन उसके पास मजबूरी ये थी कि वो विकल्प उसको मजबूत आम आदमी पार्टी ही दिखाई पड़ रही थी। पर अब अगले चुनाव में ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अरविंद केजरीवाल के खुद उनके राजनीतिक भविष्य पर बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं, मनीष सिसोदिया के राजनीतिक भविष्य पर। और सबसे बड़ी बात, ये जो बिखराव की मैं बात कर रहा हूँ, तमाम केसेस अभी चल ही रहे हैं, ये सारे लोग जमानत पर ही हैं। दूसरे, आप कल ही जैसे ही नतीजे आए, भारतीय जनता पार्टी की जीत
पक्की हो गई, तुरंत राज्य सचिवालय को सील करा दिया गया। यानी अब उसमें आम आदमी पार्टी की ये जो अभी तक निवर्तमान मंत्री वगैरह है उसमें कोई खेल न कर पाए। यानी भारतीय जनता पार्टी ये साफ संकेत दे रही है कि इन लोगों के खिलाफ किस तरह से जांच की जाएगी। मतलब उसका मकसद ये रहेगा कि पुराने जो मामले चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, जिनमें ये ज़मानत पर हैं, नए मामले भी चलाए जाएंगे। यानी इनको जेल में रखे जाने को सुनिश्चित किया जाएगा। अलग अलग मामलों में पहले हो ही रहा था, अब तो सरकार में भी नहीं है, तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चीज़ें और आसान हो जाएंगी। इन स्थितियों में आम आदमी पार्टी कहाँ बनी रहेगी, क्या उसका भविष्य होगा, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। रही बात अरविंद केजरीवाल, क्या वो राज्यसभा में जाएंगे? हालांकि आप उनके पास है अभी दिल्ली से भी एक आध सीट उनको मिल सकती है, पंजाब से मिल सकती है, लेकिन जहां मुख्य केंद्र था उनकी सत्ता की ताकत का, जब वह केंद्र ही हिल गया है, तो अब फिर ये उम्मीद कर पाना कि आपकी मनचाही व्यवस्था से ही आपकी पूरी पार्टी चलेगी और पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार भी चलेगी, शायद वो स्थिति अब नहीं आने वाली है। तो बहुत चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन इस हार ने, आम आदमी पार्टी की इस हार ने दिखा दिया कि जनता की ताकत क्या होती है, लोकतंत्र में एक एक मतदाता की ताकत क्या होती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।